हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बीजेपी सांसद कंगना रनौत की कृषि संबंधी कानूनों पर दिए बयान को भुनाती नजर आ रही है। पंजाब बीजेपी के महासचिव अनिल सरीन का कहना है कि कृषि संबंधी कानूनों पर कंगना रनौत का बयान निजी है। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस बयान का हरियाणा विधानसभा चुनाव में कोई असर देखने को मिलेगा। नेटवर्क 10 संवाददाता ईशा ठाकुर ने अनिल सरीन से खास बातचीत की है, जरा सुनिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो महज 8 दिन बचे हैं। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां इस वक्त जुटी हुई हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, फिलहाल सत्ता में काबिज है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर के बीच कहीं ना कहीं अब एक बार फिर बीजेपी इस चुनाव में बैकफुट पे नजर आ रही है। उसका कारण है उन्हीं की सांसद कंगना रनावत ने जो किसानों को लेकर बयान दिया है उसको लेकर। और इस वक्त देखिए मेरे साथ पंजाब बीजेपी के महासचिव अनिल सरीन हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर हैं। एक तरफ कहीं ना कहीं आप लोगों ने दलित मुद्दे को भुनाने की कोशिश की कुमारी शैलजा को लेकर, लेकिन अब आप लोग खुद ही बैकफुट में आ चुके हैं कि कंगना जी कह रहे हैं कि कृषि संबंधी जो कानून हैं वो लाए जाने चाहिए, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भी निशाना साधा है। देखिए, यहाँ पर पहले बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के बैकफुट होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हमारे 10 साल के कार्यकाल जो हरियाणा का रहा वो हरियाणा के लिए स्वर्णमयी कार्यकाल रहा। वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हुआ, लोगों की समस्याओं को हल किया गया। और जहाँ तक कंगना रनौत जी के बयान का प्रश्न है, उन्होंने कल आप खुद ही उसके ऊपर खेद व्यक्त करके वो बयान वापस ले लिया। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी देश के किसानों के साथ है, किसान के हित में काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आज़ादी के बाद, मैं कहूँगा ये हमारा जो 10 साल का कार्यकाल रहा नरेंद्र मोदी जी का, जिसमें सही मायने में किसानों की फसल का वाजिब मूल्य मिले, उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया गया। उनकी जो बिजाई के समय कठिनाइयां आ रही थी उनको हल करने का काम किया। अगर 6,000 रुपया हर साल किसानों को दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अगर हरियाणा की बात कर लें या पंजाब की बात कर लें तो उसका फसल का एक एक दाना जो है वो अगर एमएसपी पे उठाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के राज में उठाया गया। और हरियाणा तो एक पूरे भारत में हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 24 फसलों को एमएसपी पे उठाया जा रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से हो रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बताइए कौन सी फसल को उठाते हैं? वो 2 फसलें होती हैं, वो भी केंद्र उठाता है। इससे पहले कांग्रेस का राज रहा पंजाब में, बताइए कौन सी फसल उन्होंने एमएसपी में उठाई? केवल 2 फसलें जो केंद्र उठाता है। सो इसलिए इसको अन्यथा ना लेकर मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हरियाणा के विकास के लिए काम किया, हमारे इंडस्ट्री के लिए काम किया, गरीब के लिए किया, किसानों के लिए किया, बहनों के लिए किया, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। आपको क्या लगता है सर, कृषि संबंधी कानून जो रद्द किए गए हैं खुद प्रधानमंत्री की तरफ से भी, क्या वो वापस आने चाहिए या नहीं? उसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने उनको रद्द कर दिया, तो उसके बाद तो ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए, उनका प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सो इसलिए ये जो है इसके ऊपर और अधिक बहस मैं समझता हूँ कोई मायने नहीं रखती। धन्यवाद सर। अनिल सरीन जी पंजाब बीजेपी के महासचिव हैं। साफ तौर से इनका कहना है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कंगना रनावत ने कृषि संबंधी कानूनों को लेकर जो बयान दिया है उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही कृषि संबंधी कानूनों को रद्द करने का ऐलान पहले कर चुके हैं। तो ऐसे में कोई औचित्य ही नहीं है कि दोबारा उसे लागू किया जाएगा। वहीं कंगना के बयान को इन्होंने निजी बताया है। कैमरामैन विकास के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।